नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर देश से में। बारिश, बाढ़ और तबाही। देश के कई राज्य भारी बारिश के बाद बाढ़ से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। यहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश ने महाराष्ट्र, गुजरात में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आफत की बारिश की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। गुजरात में भारी बारिश के चलते अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में मानसून सीजन में बारिश और बाढ़ से करीब 83 लोगों की जान चली गई। दोनों राज्य में मानो जिंदगी ठप सी हो चुकी है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है और केंद्र सरकार से मदद मुहैया करवाने का पूरा भरोसा दिया है। तो वहीं दिल्ली, एनसीआर और यूपी में भी आफत के बादल नजर आने लगे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, लेकिन फिलहाल अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि हर साल बारिश से बाढ़ की स्थिति बनती है, तो हम पहले से क्यों नहीं तैयार रहते हैं? क्यों पहले से व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता? जब आफत गले आ पड़ती है तब ही क्यों समाधान ढूंढा जाता है? क्या शासन और प्रशासन ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए, बाढ़, बारिश और तबाही। अब देखिए, पहले लोगों को इंतजार था कि बारिश नहीं हो रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है, और अब जब देखिए बारिश ने दस्तक दी, मौसम सुहावने हो चुके, तो कई जगह, कई इलाके, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, कहीं हम बात करें गुजरात की, कई राज्य ऐसे हैं कि अब बारिश के बाद वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी और देखिए जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त हो चुका है। मानो जैसे कि जिंदगी रुक सी गई हो, घर तबाह हो गए, घर ढह गए, जिंदगियां चली गई। और इसी के साथ ही अब देखिए स्थिति ऐसी हो चुकी है, क्योंकि देखिए अब दिल्ली में भी बारिश शुरू हो चुकी है, और अगर बारिश लगातार इसी तरह से होती रही तो यहाँ पर किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किए गए हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीएम नोटियाल हैं और मौसम वैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ ही हमारे संवाददाता भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और इसी के साथ ही ओम पांडे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीएम नोटियाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला सवाल भावना मैं आपका करना चाहूंगी आपसे। अगर हम दिल्ली की बात करें, देखिए लोग पहले से परेशान थे कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, बारिश नहीं हो रही है। अब देखिए बारिश ने दस्तक दी, मौसम सुहावना होने लगा, तो खतरा इस चीज का कि जिस तरह से हम स्थिति महाराष्ट्र और इसी तरह से गुजरात में देख रहे हैं, बारिश के बाद जिस तरह का कहर वहां पर बरपा है, जिंदगियां खत्म हो गई, घर बर्बाद हो गए, और अभी भी वहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली में क्या कुछ तैयारी है सबसे पहले तो नगर निगम की, अगर लगातार बारिश इस तरह से होती है तो? गर्मी के बाद अब दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं मौसम के मुताबिक राहत मिलने की कहीं उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन जब जब बारिश हुई है, महज अभी 2 दिन की ही रुक रुक के हुई बारिश में भी दिल्ली की लोग जो है बारिश में भी दिल्ली के लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई इलाकों में जल भराव की समस्या हद से ज़्यादा देखी गई है। लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अंडरपासों की बात की जाए तो दिल्ली में हर जगह अंडरपास में पानी भरा हुआ देखा जा रहा है। वहीं अगर निगम के कार्रवाई की बात की जाए तो निगम प्रशासन एक तरफ से दावा करता है कि मानसून आने से पहले वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन असली पोल निगम की बारिश आने के बाद सामने आ जाती है। वहीं कल मैं अगर कल ही की बात करूँ तो कल शालीमार बाग इलाके में थोड़ी सी ही बारिश होने के बाद शालीमार गांव इलाके में पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया था, घुटने तक का पानी भर गया था। और जब इस बात को आगे बढ़ाया गया तो एमसीडी के कर्मचारियों ने इसका सुध लिया और बारिश के दौरान ही नालों की सफाइयां करते नजर आए, नालियां खोलते नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक निगम पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब पता होता है कि हर साल मानसून आना है, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है भावना, लौटूंगी आपके पास। एक बार ओम पांडे का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ बने हमारे संवाददाता लाइव। लखनऊ ओम, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं ओम, तो लखनऊ में किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से? क्योंकि जिस तरह से देखिए भावना हमें बता रही है, दिल्ली में हर साल हम देखते हैं बारिश के वक्त
नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आती है, जगह जगह पर पानी जल भराव हो जाता है, जो सीवर है वो भर जाते हैं, उनका पानी सड़कों पर आ जाता है, आवाजाही में परेशानी होती है, लंबा ट्रैफिक जाम लोगों को जूझना पड़ता है ट्रैफिक से। अगर हम लखनऊ की बात करें, वहां पर कितनी तैयारी? देखिए, लखनऊ की अगर बात कही जाए तो लखनऊ नगर निगम से इसके पहले जो नगर आयुक्त हैं उनसे इस विषय पर जनतंत्र टीवी ने सवाल भी किया था कि क्या जिस तरह से बात की जाए जो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम को देखते हुए नगर निगम कितना तैयार है, क्योंकि हाल ही में पिछले सप्ताह जो है बारिश हुई थी और बारिश में कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल जो है वो खोल दी थी और ऐसे में साफ तौर से इस तरह के सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर जिस तरह से ये कहा जाता है कि जो भी ऐसे नाले होंगे या फिर आसपास की जो गलियों के नालियां होंगी उनकी जो सफाई है वो पूरी तरह पहले बरसात के पहले करने की जो वादे हैं वो किए जाते हैं, तो क्या वो वादे जो है सिर्फ कागजों पर सीमित हैं या फिर एक्चुअल में जमीनी स्तर पर भी वो जो है कहीं ना कहीं वो नाले और नालियां सफाई की जाती हैं। इस पर साफ तौर से उन्होंने कहा था कि इसका पूरा निरीक्षण किया जाएगा और उसके साथ साथ हम जमीनी स्तर पर नगर निगम जमीनी स्तर पर अधिकारी जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और उसके साथ साथ कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो इसकी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और नगर निगम को लेकर के बात कही जाए लगातार इसके पहले यानी हर वर्ष इस तरह के तमाम सवाल जो है वो खड़े होते हैं और बारिश के मौसम में सभी को इस बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। ये वजह है कहीं ना कहीं बड़े बड़े ऐसे कार्यालय हैं जहां पर पानी भर जाता है और जिससे आम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्या पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितनी सीख ली गई और उसके साथ साथ क्या उस सीख के माध्यम के बाद क्या इस बार लखनऊ की जो नाले हैं या नालियां हैं जहां पर इस तरह की चीजें हैं क्या उनको सफाई को लेकर किस तरह का अभियान चलाया गया? तो साफ तौर से उनका यही कहना था कि इस बार विशेष तरह का अभियान चलाया गया है जहां लोगों से पॉलीथीन को उपयोग बंद करने की बात कही, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या पॉलीथीन को होती है, क्योंकि ऐसे में जो भी नाले होते हैं उसमें जब पॉलीथीन फंस जाती है तो कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ चोक कर देती है और ऐसे में पानी का जो जल भराव है वो उसके ऊपर रोडों पर यानी सड़कों पर आ जाता है और इससे आम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और देश में जिस तरह से पॉलीथीन बंद को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर बात कही जाए तो नालों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या एक्चुअल में जमीनी स्तर पर नाले साफ हुए हैं या कागजों पे साबित हुए। ऐसे प्रश्न चिन्ह जो है ये नई बार नहीं है, इसके पहले भी लगातार लगते रहते हैं, लेकिन इस बार नगर निगम की तरफ से कहा गया कि कागजों की अपेक्षा हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है जो उसकी खुलासा है वो इसके पहले एक सप्ताह पहले हो चुका है और कई जगह तमाम जगह ऐसी आई जहां पर जो है वो पानी की समस्याएं हुई हैं। यही वजह है कि उन तमाम जगहों पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं और उन तमाम जगहों को लिखा गया है और वहां पर विशेष तरह से अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अधिकारी मौके पर जाएंगे, कहां समस्याएं हैं उनको लिखेंगे, चिन्हित करेंगे और चिन्हित करने के बाद अधिकारी पहले से ही वहां पर मुस्तैद और तैयारी करने के साथ साथ वहां जल भराव न हो यानी आम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तैयारी जो है वो व्यापक की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ के आसपास की लखनऊ, हमारे साथ डॉक्टर सीएम नौटियाल जी लगातार बने हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक। डॉक्टर सीएम नौटियाल जी, देखिए सर, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं ये स्थिति कोई नई नहीं है, हम हर साल देखते हैं, हर साल बारिश होती है। क्यों प्रशासन सरकार की तरफ से पहले से ही तैयारी नहीं की जाती? और ये सवाल भी हम हर साल उठाते हैं सर, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि शायद इन तमाम चीजों से सीखे, कुछ हमें सीख मिले और हम उसके लिए तैयार रहें, तैयारी करें, लेकिन ऐसा कुछ भी इस बार भी दिखाई नहीं दिया है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी सभी की है। जो प्रश्न हम आज उठा रहे हैं वो हम मानसून के सीजन में उठा रहे हैं, जब वर्षा हो रही है या होने वाली है। शायद हम लोगों को भी ये सवाल 1 महीने पहले उठाना चाहिए, जब इतना वक्त होता है कि जो हमारी सिविक अथॉरिटीज हैं, जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, वो नालियों की सफाई कर सके। और केवल यही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि नालियों की सफाई करके जो कचरा निकलता है वो नालियों के किनारे छोड़ दिया जाता है, उसको उठाया नहीं जाता। एक वर्षा होती है और वो कचरा फिर से नाली में वापस पहुंच जाता है। तो जो पूरी एक्सरसाइज की गई थी नालियों से कचरे को निकालने की, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है क्योंकि कचरा वापस नाली में आ गया। तो मुझे लगता है कि इसके मॉनिटरिंग के लिए भी कोई सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपस की जो एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत कम है।
उसका टिपिकल एग्जाम्पल लखनऊ में एक देखा गया था कि 2 सिरों से जब सीवर लाइन डालने की कोशिश की गई, तो जब वो बीच में पहुंचे तो देखा कि दोनों सीवर लाइन एक दूसरे से मैच नहीं करती, एक तरफ नीचे है, एक तरफ ऊपर। इसका मतलब जितने एफर्ट्स करके खर्चा करके वो सीवर लाइन बनाई गई थी वो बेकार है, क्योंकि उनको कनेक्ट कर देने से पानी कभी बहेगा ही नहीं। तीसरा इसका प्रभाव ये होता है कि बरसात के मौसम में जब पानी भरने लगता है तो स्थानीय लोग उस खतरे से बचने के लिए कि पानी उनके घरों के अंदर प्रवेश करे या सड़कों पे भरा रहे और उनके आवागमन को प्रभावित करे, वो वहाँ पर जो मैन होल होते हैं उनको वहाँ है टेम्परेली होती है, पानी उन मैन होल के थ्रू सीवर में चला जाता है, लेकिन उसके बाद उसे वापस रखने को कोई ध्यान नहीं रखता। और उसका परिणाम ये होता है कि कई बार ऐसे हैं जिनमें कोई गाड़ी या कोई बच्चा या कोई व्यक्ति या कोई जानवर उस मैन होल के अंदर गिर गया। जी। तो मुझे लगता है इसके बारे में एक हमें थोड़ी सी सामाजिक चेतना जागृत करने की भी जरूरत है। और ये तो वो चीजें हैं जिसमें आम आदमी भी जुड़ा हुआ है, संचार माध्यम भी जुड़े हैं और स्थानीय प्रशासन भी। ठीक है डॉक्टर सीएम नौटियाल जी, लौटूंगी आपके पास। भावना, सवाल ये देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो अभी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है कि दिल्ली में अगर बारिश होगी तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। जो यहाँ के लोग हैं, जो रह रहे हैं, खासकर कि जो रोज़ घरों से बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनके लिए, क्योंकि हम भारी ट्रैफिक जाम ऐसे दिनों में देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यमुना के पास के इलाकों की, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें ज़्यादा परेशानी हो जाती है, जल स्तर बढ़ जाता है, खतरे के निशान से ऊपर आ जाता है। वहाँ पर क्या लोगों को अलर्ट किया गया है? उनके लिए कुछ बताया गया है? जी स्वाति, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही जब जनतंत्र टीवी की टीम ने वहां पर जाके जायजा लिया तो वहां के लोगों का भी साफ कहना है कि यहाँ पे अभी किसी भी तरीके की कोई भी निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हर बार मानसून में देखा जाता है कि यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, सामान्य मात्रा से बढ़ जाता है, जिससे क्षेत्र में पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। और इस पानी के भराव के कारण, क्योंकि अब हम यमुना का पानी होता है तो जो पानी में रहने वाले जीवाणु होते हैं वो भी घरों में आ जाते हैं। ये चीज़ें, यही समस्या का लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन निगम को इस और ध्यान देना चाहिए। उसके वहीं लोगों का ये कहना है कि निगम इस और बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। उनको अपने ही स्तर पर अपने घर का पानी निकालना पड़ता है। पानी भरने के बाद की भी अगर कार्रवाई की बात की जाए तो निगम उसकी और भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। कहीं ना कहीं बहाने बनाकर, बातें बनाकर बात टाल दी जाती है। जो लोगों को अपनी जीवन शैली को सामान्य रूप से चलाने के लिए खुद ही एक अथक प्रयास करने पड़ते हैं उस पानी को बाहर निकालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लोगों की समस्या ये भी सामने आई है कि लगातार हर साल मानसून आता है, निगम अपने दावे करता है और इस मानसून के कारण जो जल भराव होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश का पानी साफ पानी होता है, जिसके कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उस क्षेत्र में बढ़ जाती है, क्योंकि वो पानी वक्त रहते बाहर नहीं निकलता। और बताया जाता है कि डेंगू और मलेरिया का लावा 7 दिन के अंदर पनपता है और लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है 7 दिनों के अंदर वो अपने घर से, अपने आसपास के क्षेत्र से उस पानी को निकालना। तो कहीं ना कहीं निगम इस तरीके के दावे करता है कि वो अपने पूरे प्रयासों में लगा हुआ है। हर तरीके की निगम ने पूरी तैयारी कर रखी है मानसून को लेकर, लेकिन इस तरीके की किसी भी तैयारी से क्षेत्र की जनता किसी भी सामान्य रूप से सहमत नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जब क्षेत्र की जनता से बात की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि निगम किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। जो भी करना पड़ता है वो उन्हें खुद ही करना पड़ता है। वक्त रहते जब पानी भर जाता है तो उसके बाद मशीनें लगाई जाती हैं पानी को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो भी बस कुछ ही समय के लिए लगाई जाती है। बाकी लोगों को खुद ही अपने घर को सुचारू रूप से चलाना पड़ता है। ठीक है भावना, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर सीएम नौटियाल जी, देखिए जिस तरह से हमारी संवाददाता बता रही हैं, क्योंकि देखिए तैयारियां अगर हम नगर निगम की बात करें, क्योंकि अगर हम नगर निगम से सवाल करते हैं तो वो सरकार के ऊपर डाल देते हैं सारा मसला है कि, और अगर हम सरकार से पूछते हैं तो वो एमसीडी के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर तैयारियां बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही और सवाल ये है कि आखिर में वो आम जाए। स्वाति जी, आपका कुछ भी जो मतलब जिसे कहते हैं कि बकेट जो है एक से दूसरे और पास होती रहती है। और एक बात जो भावना जी ने कही बड़ी अच्छी कही कि इस समय पानी भरने की वजह से ये जो कीटाणुओं की और ये सब प्रॉब्लम्स, बैक्टीरियल बीमारियां हो जाती हैं। इसमें एक चीज और है, वो ये है कि अगर यमुना में पानी ज्यादा होगा तो जो ड्रेनेज बाहर से यमुना में होता है वो उतना इफिशिएंट नहीं होगा और उसका नतीजा ये होगा कि किनारे पानी भरेगा। पानी भरने से एक नुकसान तो जैसा उन्होंने बताया कि जो बीमारियां हैं वो वैसे फैलेंगी डायरेक्टली, और दूसरा ये है कि क्योंकि पाइपलाइंस बहुत अच्छी हालत में आमतौर पे नहीं होती हैं, तो अगर कहीं पानी की लाइन में भी कहीं पर कोई फ्रैक्चर होता है, कोई क्रैक होता है, तो ये गंदा पानी अगर पानी की लाइन में चला जाएगा
तो घर घर में ये बीमारियों को फैलाएगा, क्योंकि हर घर में आरओ या इस तरह की प्यूरिफाइंग मशीन नहीं है। तो जो बीमारी डायरेक्टली नहीं फैल पाती वो पानी के माध्यम से घरों में फैलती है। और आप देखेंगे कि बरसात के मौसम में आमतौर पे पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो पानी के प्रदूषण के कारण से है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक संवाद स्थापित किए जाने का प्रयास होना चाहिए सरकार के, एमसीडी के और आम जनता के बीच में, क्योंकि आम जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें एमसीडी वाले समझते हैं लेकिन वो सरकार तक नहीं पहुंचती, और सरकार जो है अब वो सीधे जनता के टच में आमतौर पे नहीं आ पाती। तो मुझे लगता है कि इनके बीच में एक ब्रिज बनाए जाने की जरूरत है। शायद जो हमारे संचार माध्यम है वो इस काम को बखूबी कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सीएम नौटियाल जी, लौटूंगी आपके पास। लखनऊ से हमारे संवाददाता ओम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। एक बार ओम का भी रुख कर लेते हैं फटाफट से। ओम, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, देखिए कई इलाके ऐसे हैं जो काफी कंजस्टेड है और ऐसे में जब बारिश लगातार होती रहे वहां पर जो रह रहे लोग होते हैं उनके लिए खासी दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसे में बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, बीमारियों का उनमें खतरा भी बढ़ जाता है। जिस तरह से भावना ने हमें जानकारी दी कि ऐसे समय में अगर पानी कहीं पर भरा रहेगा तो मच्छर पनपेंगे, उससे कई बीमारियां होती हैं। ऐसे में हॉस्पिटल्स में क्या कुछ तैयारी है? उन इलाकों में आप जाते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, कितनी तैयारी वहां पर नगर निगम की है? लोग क्या कह रहे हैं? कितनी मुसीबत लोगों को होती है ऐसे समय में? देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ जिस तरह से नवाबों का शहर है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो गलियां बहुत ज्यादा हैं। इस विषय पर जो लखनऊ मेयर है संयुक्ता भाटिया, वो कहती हैं कि एक सबसे मूलभूत समस्या ये है जिस तरह से लोगों का अवैध अतिक्रमण, और वो नालियों पर अवैध अतिक्रमण जो है वो सबसे ज्यादा गलियों में पाया जाता है। और ऐसे में उनका साफ तौर से यही कहना था कि जब भी नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने जाती है या तो उसका विरोध होता है या फिर वो सही से अवैध अतिक्रमण नहीं हट पाता है। यही वजह है कि नालियों के नीचे ये तो सिल्ट जम जाती है या पॉलिथीन के जो टुकड़े होते हैं कहीं ना कहीं वो अवरोध पैदा कर देते हैं। और ऐसे में जब बारिश का सीजन होता है और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो नाली से ऊपर जो जल भर करके रोड सड़कों पर आता है और एक जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। हर साल अगर बात की जाए तो इस जल भराव की वजह से करोड़ों रुपए सरकार के जो है वो इन तमाम रोगों की वजह से खर्चा होते हैं। और तमाम फॉगिंग को लेकर के या इसके साथ साथ जो दवाइयों के छिड़काव के लेकर बात कही जाए तो हजारों करोड़ रुपया जो है वो इस तरह की चीजों में खर्चा होते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी भरता है और उसके बाद तमाम जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं पनपना शुरू हो जाती हैं। और पिछले हाल ही की बात कही जाए तो जिस तरह लखनऊ में पिछले 2 वर्षों के पहले अगर बात कही जाए तो डेंगू का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो है वो लगातार जो हजारों लोग थे वो डेंगू के प्रकोप से जो है पीड़ित हो गए थे। और लगातार फॉगिंग और तमाम जरूर जो प्रयत्न है वो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे थे, लेकिन शायद उसका रोक पाना संभव नहीं था। 1 क्षेत्र 2 क्षेत्र में इतनी ज्यादा डेंगू की समस्याएं थी कि इससे आम लोग ज्यादा प्रभावित हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर भी जो है नगर निगम का साफ तौर से यही कहना है कि लोगों को भी जन सहभागिता की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जन सहभागिता की बात कही जाए तो एक तरफ जहां नगर निगम ने भी साफ तौर से बड़े कठोर कदम भी उठाए हैं, जहां पर भी अवैध अतिक्रमण है, चाहे नालों पर हो या फिर बड़े नालों पर हो, उसको लेकर लगातार समय समय पर विशेष अभियान जरूर उनकी तरफ से चलाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कही जाए तो जिस तरह लगातार चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर नगर विकास मंत्री हो या मेयर की तरफ से इस बात को लेकर लगातार लोगों से कहा गया है कि जन सहभागिता की जरूरत ऐसे मौके पर पड़ती है। और बारिश के समय पर वो कहीं ना कहीं जन सहभागिता न होने की वजह से ऐसी विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात कही जाए तो नगर निगम के प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो हर क्षण, यानी बारिश हो या बरसात के पहले गर्मी हो या ठंडी हो, इसको लेकर के लगातार काम करते हुए नजर आते हैं। फिर भी ऐसी तमाम समस्याएं चाहे नालों की हों या नालियों की हों वो लबालब भरे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनको लाखों रुपए दिए जाते हैं सफाई कर्मियों के माध्यम से कि लखनऊ क्लीन सिटी बने, ग्रीन सिटी बने, सफाई को लेकर नंबर 1 बनाया जाए, लेकिन उसकी पोल जो है वो बारिश में खुल जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल नगर निगम पर बना हुआ है कि जिस लखनऊ को नंबर 1 बनाने की बात कही जाती है वो हर साल
कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ खड़ा हो जाता है और वहां आम लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हम सामंजस्य की लौटूंगे बात आपके कही पास जाए। नौटियाल जी, क्योंकि समय कम है, मुझे चर्चा को यहीं रोका। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। भावना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही ओम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बारिश, बाढ़ और तबाही जिसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे, आने वाले समय में जिस तरह से हमारे साथ डॉक्टर CM नौटियाल जी जुड़े हुए थे, कई जगह ऐसी है, चाहे हम हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वहां पर अभी भी हालात अगर इसी तरह से बने रहे, बारिश होती रही, तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मुसीबत हो सकती है। कई राज्यों में पहले ही बाढ़ का कहर देख चुके हैं। दिल्ली में नगर निगम कितनी तैयार है, कितनी तैयारी है नगर निगम की, उसको लेकर भी हमने चर्चा की। लेकिन इस बीच जरूरी ये भी है आम लोगों के लिए कि वो भी तैयार रहे और अपने स्तर पर तैयारी करते रहे, आसपास पानी ना इकट्ठा होने दे, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे खुद के हाथ में है। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।